बुलडोजर चलाते हैं पर गलत कामों के लिए चलाते हैं। आप देखिए अगर कोई पथराव करता है कि किसी के ऊपर, किसी को मारता है, इसकी वजह से फिर उनको करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाना ही चाहते हैं। मैं योगी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। अगला प्रधानमंत्री योगी जी को ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत टफ डिसीजंस लेते हैं और मुझे नहीं लगता उनके अलावा कोई अच्छे डिसीजंस ले सकता है। चाहे दंगाई रहे हो, चाहे पत्थरबाज रहे हो, जो एक्शन होता है ना बुलडोजर वाला, खासकर वो सबसे ज़्यादा कारगर है उनके। आधा भारत उत्तर प्रदेश में शामिल है और वहाँ के सिस्टम को जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है, क्राइम को कंट्रोल किया है, माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है, तो ये तो उनसे अच्छा तो मुख्यमंत्री पूरे देश को नहीं मिला अभी तक। तो भाई सत्ता किसी की भी रहे, योगी का राज हमेशा रहेगा। अखिलेश यादव तो ये मटा दें कि उनकी सरकार आएगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई योगी के पीछे जनता खड़ी है। योगी जी का चरित्र बहुत ही अच्छा है। जब से वो यूपी में आए हैं, यूपी की एकदम कायाकल्प हो गई है, मतलब बहुत अच्छा हो गया है। और वुमेन सेफ्टी के हिसाब से यूपी बहुत ही अच्छा है। और मतलब मैं पॉलिटिक्स में इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट योगी जी जहाँ भी होते हैं तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है और मैंने हर बार उन्हीं के लिए वोट दिया है। उन्हीं के लिए वोट किया। ऐसा क्या लगता है मतलब योगी जी? मतलब वो वुमेन सेफ्टी के अकॉर्डिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वुमेन जैसे अब फ्रीली यूपी में घूमती है। मैं जैसे ऑफिस से आती हूँ रात को नोएडा से, तो मैंने देखा लोग, लड़कियाँ स्कूटी पे अकेले घूम पाती है, जो कि पहले नहीं होता था मायावती अखिलेश जी के समय पे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इसीलिए मुझे बढ़िया लगता है वो। मतलब आपको लगता है जब से योगी जी आए हैं महिलाओं का सम्मान है और उत्तर प्रदेश में महिला खुले आज़ादी से घूम रही है? हाँ जी, यही है, बहुत अच्छा है। मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है यूपी। और यूपी में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, फिल्म सिटी का उद्घाटन होने वाला है, तो मतलब बहुत अच्छा हो गया है मेरे हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से लोग कहते हैं कि योगी जी सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते, योगी जी के अलावा, बुलडोजर के अलावा योगी जी के पास कुछ नहीं है। बुलडोजर चलाते हैं पर गलत कामों के लिए चलाते हैं। आप देखिए अगर कोई पथराव करता है कि किसी के ऊपर, किसी को मारता है, इसकी वजह से फिर उनको करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाना ही चाहते हैं। तो क्या चाहती हैं, जैसे कि लोग कहते हैं भाई योगी जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं योगी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। अगला प्रधानमंत्री योगी जी को ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत टफ डिसीजंस लेते हैं और मुझे नहीं लगता उनके अलावा कोई अच्छे डिसीजंस ले सकता है। मतलब उनके अलावा कोई नहीं है? मतलब मोदी के बाद तो मुझे वही लगते हैं, योगी। यस। और योगी जी ने अच्छा काम तो किया है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि सारे काम, लेकिन बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं महिलाओं को लेके। और उनके जो एक्शन होते हैं ना तुरंत वाले, चाहे दंगाई रहे हो, चाहे पत्थरबाज रहे हो, जो एक्शन होता है ना बुलडोजर वाला, खासकर वो सबसे ज़्यादा कारगर है उनके लिए। मतलब वही कारगर है जनता को खींचने के लिए अपनी तरफ। किसने कहा ये बात कि साधु संत से प्रदेश नहीं चल रहा? सबसे ज़्यादा क्राइम कंट्रोल कहाँ हुआ? आप अन्य राज्यों को उठा लो और एक तरफ उत्तर प्रदेश को उठा लो और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को उठा लो। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बराबर कहाँ मिलेगी? 3 स्टेट लग जाएंगे तब जाके भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरी नहीं होती है। आधा भारत उत्तर प्रदेश में शामिल है और वहाँ के सिस्टम को जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है, क्राइम को कंट्रोल किया है, माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है, तो ये तो उनसे अच्छा तो मुख्यमंत्री पूरे देश को नहीं मिला अभी तक। और अगर इतना अच्छा काम नहीं किया होता तो जनता दूसरी बार उन्हें चुनती नहीं। 2027 में वो हैट्रिक मारने वाले हैं। भाई उन्हें मोह नहीं है, माया नहीं है, उनके आगे पीछे कौन है? वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, अपने प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो निस्वार्थ कर रहे हैं। उनका कोई मोह नहीं है। उनका ये नहीं है कि मुझे अन्य नेताओं की तरह बड़े बंगले कोठी बनाने, अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। आप देखोगे कि जो भी नेता राजनीति में आगे बढ़ता है वो अपने बच्चों के भविष्य पे काम करता है। लालू यादव अपने बच्चों के भविष्य पे काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने बच्चों के भविष्य पे काम कर रहे हैं। जितने भी भारत के मुख्यमंत्री हुए, अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को छोड़ दिया जाए तो सबने अपने बच्चों को भविष्य के लिए काम किया है। और एक मोदी जी और एक योगी जी, ये 2 मुख्यमंत्रियों का इतिहास उठा लो, इन्होंने अपने परिवार के लिए भी काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शादी तो की नहीं है। योगी जी ने ब्रह्मचारी रहे, मेहनत रहे हैं, तो किसके लिए काम करेंगे? आज उनका परिवार कितनी गरीबी में जी रहा है, आप खुद जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो चाहते तो उनको राजा महाराजा बना देते, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना देते, बंगला बना देते। मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं, मेहनत बनते हुए भी आज आप देख लेना कई मंदिरों की मेहनत कहाँ पहुँच गए हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी को मठ में भेज देंगे 2027 में। मठ से निकले, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री के बाद अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मठ में भेज देंगे नहीं, परमानेंट वो मठ के हैं, तभी सबका मठा फेंट रखा है योगी जी ने।
ठीक है, और जो मटा फैट है ना उसका कष्ट है कि अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को भी पता है भविष्य में देश के प्रधानमंत्री योगी जी ही बनेंगे। और अखिलेश यादव से कहता हूँ थोड़ी जवान कंट्रोल करो, जवान कंट्रोल नहीं करोगे तो जो राजनीति बच्ची को चाहिए वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। आजम खान कहाँ आ गए, अर्श से फर्श पे आ गए। अतीक अहमद का क्या हाल हुआ। तो भाई जितनी औकात है उस हिसाब से बात करनी चाहिए। अरे जिस दिन हमारी सत्ता में आएगी बुलडोजर हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। देखो योगी ना बुलडोजर से डरता है ना AK-47 से डरता है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के राज में भी योगी अकेले डट के खड़े थे। बीजेपी के सांसद एक ही सांसद थे जो मुकाबला कर रहे थे। तो भाई सत्ता किसी की भी रहे, योगी का राज हमेशा रहेगा। अखिलेश यादव तो ये मटा दें कि उनकी सरकार आएगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई योगी के पीछे जनता खड़ी है, आपके पीछे आपका कुलमा अकेला खड़ा होगा बस। आप भी योगी जी के पीछे खड़े हैं? भाई पूरा देश खड़ा है। जो देश में क्राइम कंट्रोल कर दे, जो डकैतियाँ कंट्रोल कर दे, जो बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित कर दे, उस इंसान के पीछे कौन खड़ा नहीं होगा? पूरा देश खड़ा होगा।